हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, मेरी छोटी भाभी को हो गई है हॉस्पिटल से छुट्टी। तो अभी इनको लेके हम घर जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है, मेरे भाई हैं, पीछे मेरे जीजू हैं समीर, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड। ये मेरी मम्मी, मेरी फ्रेंड अन्नू, मेरी बहन की भाभी की मम्मी। तो बस अभी उनको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। और उनका सिजेरियन हुआ है। वो वही मैं कैसे लग रही हूँ ऐसे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो अभी ये अकेली ही आ रही हैं घर। और हमारा छोटू बेबी दूसरे हॉस्पिटल में है। वो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन का ही एडमिट है। भाभी ने देखा भी नहीं अच्छे से उसको। तो भाभी को हमने अभी घर छोड़ना है। तो बस अभी उनको घर लेके जा रहे हैं। और कुछ भी हम थोड़ा सा ही शगुन करेंगे घर ले जाने में। तो ये फिर मेरी 5 दिन के बाद की वीडियो है जो शूट की हुई है, इसी के साथ ही एडिट कर दी मैंने। क्योंकि मैं चाहती थी बेबी और मम्मा की वीडियो एक साथ होनी चाहिए, तो इसलिए मैं एक साथ इसको एडिट कर रही हूँ। तो ये भी मैं पहुँच गई हूँ पठानकोट पंकज शर्मा के हॉस्पिटल छोटू बेबी को लेने। तो फाइनली हमारे लड्डू को मिल गई छुट्टी हॉस्पिटल से। तो उसको अभी मैं मेरी गोद में दे दिया गया है हमारे लड्डू को। तो मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि इस रूम में बिल्कुल एंट्री नहीं है, नो एंट्री है, कभी भी जाने नहीं देते। सिर्फ टाइम रखा है उन्होंने मॉर्निंग 10 से 11 बजे के बीच में, तो उसी टाइम मिलने देते हैं, नहीं तो बिल्कुल बंद, पूरा दिन देखने तक नहीं देते बच्चे को। तो फाइनली हमारा बच्चा हमें मिल गया ठीक होके। तो बहुत कष्ट सहन किया हमारे लड्डू ने। माँ के पेट से निकल के सीधे ही पंकज शर्मा के हॉस्पिटल में पहुँच गया था उस दिन। तब से हमारा मूड ऐसे ही था, मन खुश नहीं था, क्योंकि बच्चा हमारा कहीं दूसरे हॉस्पिटल में, मदर दूसरे हॉस्पिटल में, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फाइनली आज लड्डू अपनी मम्मा से मिलने के लिए घर पहुंच रहा है। मम्मा इसकी वेलकम करने के लिए तैयार है घर में। तो ये मेरी मम्मी है साथ में, मैं आई हुई हूँ, और इसके दोनों फूफा जी आए हुए हैं साथ लेने के लिए इसको, मेरे हस्बैंड है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से। लिफ्ट भी थी, लेकिन मैंने सीढ़ियों से उतरना ज़्यादा बेटर समझा। तो बाय बाय पंकज शर्मा हॉस्पिटल, जिन्होंने हमारे लड्डू को बहुत अच्छे से ठीक कर दिया। कितना कष्ट सहन किया लड्डू ने। तो भगवान किसी के भी बच्चे को इतना बीमार ना करे जितना हमारे लड्डू को कर दिया था। क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है तंदुरुस्त ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि बच्चा माँ की गोदी में ही अच्छा लगता है, और माँ के साथ ही घर ले जाना अच्छा लगता है। लेकिन मेरी भाभी 2-3 दिन पहले घर पहुँच गई थी, क्योंकि लड्डू को छुट्टी नहीं मिली। वो दूसरे हस्बैंड, ये हमारे समीर जी हैं मेरी बहन के हस्बैंड, इनका बहुत योगदान है लड्डू को घर ले जाने में। बस अभी हम कुछ ही देर में फाइनली लड्डू को लेके घर पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंच गए हम घर। तो सभी बहुत खुश हैं, ये हमारा लड्डू पेड़ा आ गया घर में। तो बूजी लेके आई है इसको घर में। तो ये हॉस्पिटल में था लड्डू, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था घर में, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। क्योंकि जैसे ही पैदा हुआ तुरंत उसी टाइम मेरी गोदी में डाल दिया, और मैं तुरंत लेके इसको हॉस्पिटल ले गई थी एडमिट करवाने के लिए। तो चलिए अभी लड्डू को देते हैं लड्डू की मम्मी को। तो वो आ गई उसकी मम्मी, क्योंकि उससे अकेले नहीं चला जाता। तो ये देखो उसकी मम्मा कितनी खुश हो रही है उसको देख के। थोड़ी इमोशनल भी हो गई, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो गई अपने बच्चे को देख के। ये मेरी बहन कर रही है आरती, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि ज़्यादा नहीं करना कुछ भी, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह होने का डर है। तो इसलिए हमने ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, नहीं तो हमने ढोल वगैरह सब कुछ बजाना था। लेकिन सिंपल तरीके से हम लोग उसको अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है ना, इतने दिनों के बाद ये मशीन से बाहर निकला है।
तो इसलिए हम ज़्यादा बहुत सेफ्टी से इसको रखना चाहते हैं। और ये मेरी मम्मी आंसू पहुँच रही है मेरी भाभी के। मम्मी बोल रही है मत रोना, कुछ नहीं है, ठीक होके घर पहुँच गया हमारा बच्चा। तो लड्डू का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और घर पहुंच गया, अभी तो बहुत ध्यान रखेंगे। मम्मा से चला तो नहीं जाता, लेकिन मम्मी बोल रही है मैंने गोद। मेरी भाभी को तकलीफ़ तो बहुत थी, लेकिन खुशी खुशी में वो सब तकलीफ़ भूल गई, अपने लड्डू को गोदी में ले लिया। और ये लड्डू का रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन की है, ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने उसका रूम सजाया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि डॉक्टरों ने सब कुछ मना किया हुआ था। तो वेलकम है लड्डू जी का लड्डू के रूम में। तभी मैं ऐसे ही लड्डू उसको बोल रही हूँ प्यार से, ये लड्डू गोपाल है हमारा। तो अभी इसका नाम डिसाइड होगा, पंडित जी से प्रॉपर पूछ के। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बार माँ बेटा दोनों ठीक हो जाएं अच्छे से, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। तो लड्डू की मौसी भी आ गई है। घर में अभी उसकी लड्डू की मम्मी के स्टिच वगैरह भी नहीं खुले हैं ना, जो पेट में लगे हुए थे। अभी पाँच ही दिन का हुआ लड्डू हमारा। तो भाभी को छुट्टी तो मिल गई थी पहले, लड्डू को भी हम करवा के ले आए। और सुबह मॉर्निंग में दूसरी भाभी का ऑपरेट होगा। अचानक डॉक्टर ने बोल दिया कि कल उनकी डिलीवरी है मॉर्निंग में, और कल उनकी डिलीवरी करवानी है। फिर नेक्स्ट परसों मेरे घर में फंक्शन है, और मैंने फंक्शन की कोई तैयारी नहीं की हुई है। तैयारी कर रहे हैं अंजलि, जानू, मुन्ना, तीनों मिलके। और मैं लड्डू को लेके घूम रही हूँ, लड्डू की मम्मी को। और सुबह बड़ी वाली भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अभी रात को चली जाऊंगी मैं अपने ससुराल, फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह फिर वापस आ जाऊंगी। देखूंगी रात को कितनी तैयारियां कर पाती हूँ, सुबह फिर जल्दी वापस आना मुझे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। लड्डू पेड़ा घर आ गया। तो ये फूल हमारे घर के ही हैं, हम कहीं से परचेस नहीं करके लाए, क्योंकि हमारे घर में बहुत गुलाब लगे हुए हैं। तो हम लड्डू के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। डॉक्टर ने तो ये भी मना किया हुआ कि ज़्यादा लोगों को इसके पास भी नहीं आने देना। लेकिन अभी घर के जो 2-4 लोग हैं आ रहे हैं, खुशी से सभी को खुशी है, तो उसके बाद अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। तो ये लड्डू को दिख के दी जा रही है गुड़ती उसके फूफा जी की तरफ से। तभी लड्डू बड़ा होके अपने फूफा जी के जैसे बड़ा ऑफिसर बनेगा। लड्डू अफसर बनना बड़े। ये इनको शहद खिलाया जा रहा है लड्डू को। पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो पहली बार खिलाए बच्चे को, अच्छा उसी के जैसा नेचर मेरे वाले दिखाओ, कोई वाले दिखाओ। इसलिए मेरे और दिख लो ये खरीद ना मेरे वाले फूफा जी खिलाएंगे। उनका नेचर बड़ा अच्छा ना। हम लोग तो बेचारे सभी ऐसे ही हैं, उनके नंबर सबसे ज़्यादा। देखो खोलिए, खा सी स्वाद लगी है। देखो देखो तो जान भी यहाँ की खोल दी, कैसे शहद चाट रहा है मजे से। तो बुआ जी ने भी पहना दिए लोहड़ी का हार। ये देखो मैंने लड्डू को पहना दिया, मैंने बना के रखा था इसके लिए, लेकिन वो लोहड़ी वाले दिन घर ही नहीं पहुंचा, तो फिर क्या करना था हमने। तो जो खुशी हमारी अधूरी रह गई थी वो हमने पूरी कर दी, उसको हार पहना के लड्डू को। तो ये देखो कितना खुश हो गया वो, उनको खाने की कोशिश कर रहा है जो मैंने उसके गले में लगाया, लेकिन जल्दी उतार देंगे, बस थोड़ा सा शगुन करेंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा लड्डू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।